जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का विकसित कृषि के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम 2026 जब से आप लोगों का हो चुका है, तब से आप लोगों का एक ही डाउट है, सर कौन कितने कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज हैं डीडीयू से, कौन सा लेना बेस्ट है सर, हम किन आधार पे हम देखें कौन सा बेस्ट है, कौन सा कैसे, सब कुछ हम क्या करेंगे इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि किस कॉलेज में कितनी फीस है, कितनी सीट है, वो भी हम कैटेगरी वाइज एकदम जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, फीस भी बात करेंगे, कॉलेज वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज, सब कुछ हम क्या करेंगे इस वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और वीडियो को देखते हैं अच्छे तरीके से। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, विकसित कृषि को सब्सक्राइब कर लेना। विकसित कृषि चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो, पिछले 4 सालों से आप लोगों की हेल्प कर रहा है और 2026 में हेल्प करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो बच्चे फ्री काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, फ्री काउंसलिंग सपोर्ट चाहते हैं, काउंसलिंग में क्या क्या गलतियां नहीं करना है, क्या कैसे करना है, सब कुछ हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन फ्री काउंसलिंग के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, वो विकसित कृषि का ही है। वहाँ पे कोई भी जो है कि पैसा या कुछ ऐसा नहीं लगता है जो आपको देना पड़े। ठीक है, अभी हाल ही में हमने देखा था, पिछले साल की एक बात है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि भाई ये कह रहे थे कि मतलब कुछ लोग ऐसे थे कि पैसा दे चुके थे किसी को एडमिशन कराने के लिए। मैं आपको बता दूं, पैसा नहीं चलता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग, स्कैम हो जाता है आपके साथ, स्कैम हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो स्कैम इस तरह का बहुत सारा चलता है, तो इससे आप बच के रहिएगा। इसी सभी चीज़ों के लिए बचाने के लिए हम आपको हमेशा से सपोर्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कैसे आप अच्छे यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में आप पहुंच सकते हो। ठीक है, जो आपका चॉइस होगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे भाई कैटेगरी वाइज सीट क्या है। ये डीडीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा ही दिया गया है ऑफिशियली रूप से। ठीक है, पिछले साल का है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले हम बात कर लेते हैं मेन कैंपस का। मेन कैंपस में इसके अनुसार टोटल 225 सीटें हैं। ठीक है, इसमें से 91 सीटें जनरल कैटेगरी की हैं। ठीक है, 22 सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं, 61 ओबीसी की हैं और 47 एससी की हैं और एसटी की 4 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बीआरडी पीजी कॉलेज जो कि देवरिया, अफिलिएटेड कॉलेज ये सब है। बीआरडी पीजी हो गया, बुद्धा हो गया, एनपीजी हो गया, ये सब अफिलिएटेड है। डीडीयू आपका क्या है, मेन कैंपस है, मेन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसमें भी जनरल कैटेगरी के बीआरडी में 60 सीटें हैं, 15 ईडब्ल्यूएस के हैं, 41 ओबीसी के हैं, 31 एससी के हैं और 3 जो है एसटी के हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो बुद्धा पीजी कॉलेज ऐसा कहीं स्पेसिफाई इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, 132 सीटें हैं, 120 सीटें जनरल की हैं और 12 सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं। लेकिन अब कहोगे सर ईडब्ल्यूएस जनरल की तो इसमें स्पेसिफाई होगा, लेकिन आपको बता दूं एससी एसटी ओबीसी की भी जो काउंसलिंग होती है, ठीक है, जो एडमिशन होता है वो जनरल सीट पे ही होती है। ठीक है, तो इसी बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि हमारी सीट ही नहीं है, आपकी सीट है। ठीक है, उसके बाद नेशनल पीजी कॉलेज, जिसको नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बरहालगंज गोरखपुर बोलते हैं, तो इसमें 150 सीटें इसमें भी हैं। बाकी 60 सीटें जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस 15 और ओबीसी 41, एससी की 31 और जो है कि 3 सीटें एसटी की हैं। ठीक है, ये हमारी सीट थी कैटेगरी वाइज। ठीक है, आपको जहाँ एडमिशन लेना होगा वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ताकि हमें भी पता लग सके कहाँ पे आप एडमिशन लेने वाले हो। बाकी इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फीस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम डीडीयू यानी कि मेन कैंपस के अगर हम देखें तो यहाँ पे फीस अगर देखोगे तो यहाँ पे 20,000 पर सेमेस्टर, यानी अगर आप जाओगे एडमिशन लेने तो 20,000 आपको देना पड़ेगा, प्लस यूनिवर्सिटी फीस। सर यूनिवर्सिटी फीस कितना होता है, 2,500 से 3,000 आपको यूनिवर्सिटी फीस देना पड़ेगा, यानी कि 22 से 23,000 पर जो है कि सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 23,000 मान लो सेमेस्टर देना पड़ेगा और 44 से 45,000 आप मान के चलो, 45 से 46,000 आप मान के चलो, आपका पूरा जो है फीस बैठ जाएगा 1 साल का। ठीक है, तो अगर आपके पास इतना पैसा है तभी इस यूनिवर्सिटी की तरफ जाना, अदरवाइज मत जाना। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए बीआरडी पीजी कॉलेज की अगर हम लोग देखें तो इसमें फ़ीस की, हालांकि ये जो लिखा गया है ये एक्चुअल में होता नहीं है, इससे ज़्यादा ही फीस लगता है। मैं पिछले कई सालों में देखा हूँ। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर में जो यहाँ पे छात्र का शुल्क अलग होता है, छात्राओं का शुल्क अलग होता है। मतलब जो मेल होते हैं उनका शुल्क अलग होता है, फीमेल की शुल्क अलग होती है। मेल का जो शुल्क लगता है वो बीएससी एजी के लिए 4734 रुपया लगता है। ये कहने के लिए है, लेकिन 5,5500 आपका हो जाता है ऑल ओवर। ठीक है, वो बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि 4602 रुपया छात्रा का शुल्क है। ठीक है, मतलब ये जो है कि जो स्टूडेंट फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनके लिए जो है 4602 रुपया है। ठीक है, ये हो गया आपका बीआरडी पीजी कॉलेज का। अब हम बात कर लेते हैं, सर आप बता दो बुद्धा पीजी कॉलेज का। तो बुद्धा पीजी कॉलेज का 14,000 पर सेमेस्टर
ऐसा बोला जाता है कॉलेज फीस, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी फ़ीस आपका 2150 रुपये, लेकिन ये भी जो है यूनिवर्सिटी के बराबर ही इसका फ़ीस पहुंच जाता है, ठीक है। जो मेन कैंपस का फ़ीस है उसी के बराबर ये भी जो है ओवरऑल लेकर के पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी एनपीजी की बात करें तो ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बहुत करीबी से देख रहा हूँ और देख के बता रहा हूँ। तो इसमें छात्रों के लिए 5129 रुपये, यानी जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 5129 रुपये लगेगा। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 4997 रुपये, ठीक है। अब बताओ 3 रुपये और लगा के 5000 कर दिए होते, क्यों दिखा रहे हो कि भाई 4900 की हैं, ठीक है। तो ये जो है कि ये आपका फीस क्राइटेरिया है पूरा, ठीक है। उसके पहले जब आप सीट को लॉक करते हो तब भी 1,000 लगता है, मतलब एनपीजी को अगर चूज़ करोगे तब भी 1,000 आपको देना पड़ेगा, बीआरडी को देना पड़ेगा, वो अलग से है, इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। बीआरडी को दोगे तब भी आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यूनिवर्सिटी में, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी का अगर आप सीट लॉक करोगे तो वहाँ से 2800 से 3,000, मतलब जो वो यूनिवर्सिटी फ़ीस होता है वही क्या कर लिया जाता है, जमा करा लिया जाता है और सीट यहाँ पे आपकी लॉक हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या था, फीस था, और बाकी आपका क्या था, सीट था कैटेगरी वाइज। उम्मीद है कि अब आप लोग डिसीजन ले पा रहे होगे कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है, क्योंकि देखो आप लोगों को कई फैक्टर काम करते हैं, ठीक है, कहीं भी एडमिशन लेने के लिए। तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है, सीट और फीस भी हो सकता है, दूसरा फैक्टर आपका मार्क्स हो सकता है, मार्क्स किस तरह से है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। बाकी आपको एडमिशन कहाँ लेना है ज़रूर बताइएगा। जो फ्री काउंसलिंग का फॉर्म है उसको ज़रूर फिल कर दीजिएगा, vikshitkrisi.in पे जाइएगा, वहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहाँ फ्री काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।